नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ना दो बहुत ही दिलचस्प और असल जिंदगी से जुड़ी कहानियों पर बात करने वाले हैं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि पाक कला यानी कुकिंग की दुनिया में हमारा असली संघर्ष और हमारी सांस्कृतिक जड़ें आखिर कितनी ताकतवर हो सकती हैं। ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, बल्कि उस जज्बे की बात है जो इंसान को बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। आप ही सोचिए, क्या सच्ची सफलता पाने के लिए बड़े शहर की चकाचौंध और उस भाग दौड़ में जाना वाकई जरूरी है, या फिर हो सकता है कि ये सफलता एक छोटे से गांव के बिल्कुल साधारण से हुनर में ही कहीं छिपी हो? यही वो गहरा सवाल है जिस पर हमारी आज की दोनों कहानियां टिकी हुई हैं। तो चलिए अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं मधुकर की और उनके हाथों से बने उस मशहूर देसी मटन की, जिसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि कड़ी मेहनत की महक आती है। अब देखिए, मधुकर कोई बहुत बड़ा या फैंसी रेस्टोरेंट नहीं चलाते। वो बस गांव में अपना एक छोटा सा साधारण ठेला लगाते हैं। तो फिर वहां इतनी भीड़ क्यों उमड़ती है? उनका असली राज है उनका गजब का समर्पण। वो हर दिन अपने ही हाथों से साबुत मसालों को कूटते और पीसते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं। इसी मेहनत की वजह से उनके मटन में एक ऐसी शानदार और असली महक आती है ना कि लोग बस खींचे चले आते हैं। अब यहीं पर एक दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ मधुकर का बेटा विमल है। वो शहर से पढ़ लिख कर लौटा है और उसका सपना है किसी बड़े शहर के चमकते हुए रेस्टोरेंट में मैनेजर बनना और खूब पैसा कमाना। वहीं दूसरी तरफ मधुकर की अपनी दुनिया है। वो अपने छोटे से ठेले से बेहद खुश हैं, क्योंकि उनके लिए गांव के लोगों के साथ जो उनका अपनापन है, जो भावनात्मक जुड़ाव है, वो शहर की किसी भी सुख सुविधा से कहीं बढ़कर है। अब देखते हैं कि इन जड़ों का असली महत्व क्या है और पीढ़ियों के बीच की ये तनातनी आखिर किस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। मधुकर की सोच को समझने के लिए बस उनकी ये एक बात सुनिए। वो कहते हैं, इस गांव का देसी मटन सिर्फ खाना नहीं है, ये मेरे और इन लोगों के बीच का एक रिश्ता है। सच कहूं तो यही लाइन सब कुछ साफ कर देती है। उनके लिए खाना बेचना कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि अपने लोगों के साथ एक गहरा कनेक्शन है, जिसे वो किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहते। और फिर होता क्या है, विमल की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जब वो पूरा एक दिन ठेले पर बिताता है और लोगों की वो भारी भीड़ देखता है। और सबसे बड़ी बात, जब वो अपनी दिवंगत दादी की उस सीक्रेट रेसिपी से बना मटन चखता है ना, तब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। उसे समझ आता है कि असली खजाना तो यही है। अंत में वो अपनी शहर की पूरी सेविंग्स लगा देता है और अपने पिता के लिए उसी गांव में एक पक्की दुकान खोल देता है। क्या कमाल का सफर है ना? अब हम थोड़ा गैर शिफ्ट करते हैं और अपनी दूसरी कहानी पर आते हैं। ये कहानी एक कुम्हार की बेटी नंदिनी की है, और सच कहूं तो इसकी शुरुआत काफी दर्दनाक है, जहां एक परिवार पूरी तरह से टूट रहा है। जरा हालात की गंभीरता को समझिए। नंदिनी का पति कमल शराब की ऐसी लत में डूबा है कि उसने परिवार को सड़क पर ला दिया है। नंदिनी बेचारी छुप छुप कर मिट्टी के बर्तन बेचती है, ताकि आने वाले धनतेरस के त्योहार पर कम से कम एक नई कड़ाही तो खरीद सके। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब धनतेरस की रात कमल अपनी शराब की लत पूरी करने के लिए रसोई का एक एक बर्तन, यहां तक कि चम्मच तक चुरा कर ले जाता है। सोचिए उस औरत पर क्या बीती होगी जो उस रात बिल्कुल खाली हाथ और बेबस रह गई। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत और मजबूरी ही आविष्कार की जननी होती है। चलिए देखते हैं कि इस चरम निराशा से कैसे एक ऐसा आइडिया निकला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कल्पना कीजिए, रसोई में पकाने के लिए धातु का एक भी बर्तन नहीं बचा है। सब कुछ चोरी हो चुका है। तभी उनकी पड़ोसी दिशा अचानक से 1 किलो कच्चा चिकन उन्हें दे जाती है, क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना है। अब मजबूरी देखिए, बर्तन तो है नहीं। तो ऐसे में नंदिनी और उनके छोटे बेटे सोनू ने अपना पुराना कुम्हार वाला हुनर इस्तेमाल किया। उन्होंने उस चिकन को पकाने के लिए एक साधारण से मिट्टी के मटके का इस्तेमाल करने का साहसिक फैसला लिया। और जब वो मटका चिकन बनकर तैयार हुआ, भाई उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि छोटा सा सोनू उत्साह में आकर बोल पड़ा, अब आप मटके बनाना छोड़ो और बस यही मटका चिकन और चावल बेचना शुरू कर दो। बस एक खाली रसोई से निकले उस एक मासूम से आइडिया ने उनकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। शुरुआत एक मजबूरी से जरूर हुई, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए नंदिनी ने अपना मंगलसूत्र तक सुनार के पास गिरवी रख दिया, ताकि ठेले का शुरुआती सामान आ सके। और फिर देखिए, उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। एक छोटे से ठेले से शुरू हुआ वो मटका चिकन इतना मशहूर हुआ कि अंततः वो एक विशाल पक्की दुकान में बदल गया, जिसके ठीक ऊपर उनका अपना शानदार घर है। ये होती है असली हिम्मत और लचीलापन।
कहानी का अंत देखिए, कितना प्रभावशाली है। सालों बाद कमल वापस लौटता है, एक भिखारी की हालत में, एक फटे हुए कंबल के साथ। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा सोनू अब एक बेहद सफल इंसान बन चुका है। सोनू बहुत ही शालीनता से अपने पिता को मुफ्त में एक वक्त का खाना तो खिलाता है, लेकिन साफ कर देता है कि अब उनकी इस सफल और खुशहाल जिंदगी में कमल के लिए कोई जगह नहीं है। कर्मों का फल कैसे मिलता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो इन दोनों कहानियों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें असल में क्या सीखने को मिलता है? चलिए सफलता के इस नुस्खे को समझते हैं। अगर हम गौर करें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, विरासत में मिली सच्ची प्रतिभा और हुनर को कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो दादी की मटन रेसिपी हो या कुम्हार का हुनर। दूसरी, निरंतर और सच्ची कड़ी मेहनत हमेशा शॉर्टकट्स को मात देती है, ये एक अटल सत्य है। और सबसे अहम बात, अपनी जड़ों और अपनी असल परंपराओं से जुड़े रहने में एक ऐसी गहरी ताकत है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। आज की इस तेजी से भागती मॉडर्न दुनिया में हम अपनी खुद की सफलता बनाने के लिए अपनी किन पारिवारिक जड़ों या पारंपरिक कौशलों को संभाल कर रख रहे हैं? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इन दोनों कहानियों ने आपको अपनी जड़ों पर गर्व करना सिखाया होगा। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।